चलिए स्टेप बाय स्टेप इस इमेज को रीड करते हैं ताकि हम कोई भी डिटेल मिस ना करें। चलिए स्टूडेंट्स इस सवाल को समझते हैं। हमें वेरीफाई करना है यानी जांच कर साबित करना है कि एक ट्रायंगल एबीसी के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब होता है कि वो सब एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। साइड AB है 4.5 सेंटीमीटर, साइड AC है 5.3 सेंटीमीटर और इनके बीच का एंगल यानी एंगल A है 45 डिग्री। तो हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। पहला काम दिए गए मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके ट्रायंगल ABC बनाना। दूसरा काम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स A, B और C के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना। और आखिरी काम यह देखना कि क्या वो तीनों बाइसेक्टर लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं या नहीं। इसी को वेरीफाई कंकरेंसी कहते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम साइड एंगल साइड या SAS मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया गया है। सबसे पहले हम एक रूलर की मदद से 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसे AB नाम देंगे। फिर पॉइंट A पर हमें 39 डिग्री का एंगल बनाना है। इसके लिए आप प्रोट्रैक्टर या D का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रे या किरण AX ड्रॉ करें जो AB के साथ 39 डिग्री का एंगल बनाए। एंगल बनाने के बाद अब हम रे AX पर पॉइंट A से 8.3 सेंटीमीटर का फासला नापेंगे और उस पॉइंट को C मार्क करेंगे। आखिरी स्टेप ट्रायंगल को कंप्लीट करने का है। बस पॉइंट C को पॉइंट B से एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए और ये हमारा ट्रायंगल ABC तैयार है। ट्रायंगल तो बन गया। अब हमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। चलिए एंगल A से शुरू करते हैं। याद रखिए, एंगल बाइसेक्टर वो लाइन है जो एक एंगल को दो आधे आधे यानी बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपास को वर्टेक्स A पर रखें और एक आर्क चाप लगाएं जो दोनों साइड्स AB और AC को काटे। मान लीजिए ये पॉइंट्स P और Q हैं। अब कंपास को P पर रखें और ट्रायंगल के अंदर एक आर्क लगाएं। फिर उतनी ही कंपास की ओपनिंग से कंपास को Q पर रखें और पहले वाले आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगाएं। जहां ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स A से जोड़ते हुए एक रे बना दीजिए। इस रे को हम AL का नाम दे रहे हैं। यही रे AL हमारे एंगल A का बाइसेक्टर है। क्योंकि एंगल A 45 डिग्री था, इसलिए इसके दोनों तरफ अब 22.5 डिग्री के छोटे एंगल्स बन गए हैं। एक एंगल का बाइसेक्टर हमने बना लिया है। अब बिल्कुल यही प्रोसेस हम बाकी दो एंगल्स यानी एंगल B और एंगल C के लिए भी रिपीट करेंगे। तरीका एकदम सेम रहेगा, बस वर्टेक्स बदल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, एंगल B के लिए हमने रे BM ड्रॉ की है जो उसका बाइसेक्टर है और इसी तरह एंगल C के लिए हमने रे CN ड्रॉ की है। तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स अब हमारे पास तैयार हैं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, वेरिफिकेशन। अपने बनाए हुए डायग्राम को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स रे AL, रे BM और रे CN एक ही कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं। इस कॉमन पॉइंट को हमने I से मार्क किया है। जब तीन या उससे ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मिलती हैं तो उन्हें कंकरेंट कहते हैं और ये पॉइंट I इन सेंटर कहलाता है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस से ये साबित कर दिया है। हमने दिए गए नाप से ट्रायंगल बनाया, उसके तीनों एंगल बाइसेक्टर्स AL, BM और CN ड्रॉ किए और हमने देखा कि वो सभी एक कॉमन पॉइंट I पर मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं और यही हमें वेरीफाई करना था।